गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, कनेक्ट हो गए सब? गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो, कल एक प्रॉब्लम कर रहे थे, ठीक है? शायद से वो नहीं समझा था, तो उसको अपन रिपीट करते हैं, ठीक है? गुड इवनिंग एवरीवन। तो कहाँ गया वो प्रॉब्लम, चेक करते हैं, ठीक है? प्रॉब्लम ऐसा था, वो देखो, ध्यान से देखो, ये है ना, ये प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन का है, ठीक है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? 5 log बेस में 1/5 था और आर्ग्यूमेंट में 1/2 प्लस log √2 4/√7 √3 प्लस log 1/2 1/10 प्लस 2√21। ठीक है, ये क्वेश्चन था, इसका वैल्यू निकालना है अपने को, ठीक है? तो ध्यान से देखो, दिख रहा है ना? म्यूट नहीं, हाँ ठीक है, एक सेकंड म्यूट करने दो मेरे को। चलो, अब ध्यान से देखो। हाँ, देखो ये क्या बोला है, पहले ना इसका वैल्यू निकाल लो। इसका मैं वैल्यू बाजू में निकाल देता हूँ। कैसे निकाल रहा हूँ देख लो, ध्यान से देख लो। यहाँ पे निकाल देता हूँ। क्या है? 5 log 1/5 1/2। ठीक है, तो देखो मेरे को बताओ, 5, ये 1/5 को ऊपर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 5⁻⁻1। 1/5 को ऊपर लेके, 5 को ऊपर ले गया तो 5⁻⁻1, और ऐसे 2 को ऊपर लेके गया तो क्या होगा? 2⁻⁻1। सही है? तो तुमको पता है, क्या पता है? 5 है ना? हाँ, 5 ऊपर, ठीक है। 5 है क्या? 1/5, एक सेकेंड, 5 2, हाँ ठीक है। तो 5⁻⁻1 2⁻⁻1, ठीक है। तो तुमको पता है कि जो भी पावर होता है वो सामने आ जाता है, तो वो तो सामने आ जाएगा -1 log, ठीक है, 5⁻²। अब ये जो -1 है बेस का, वो भी डिवाइड में जाएगा, तो वो भी -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 माइनस माइनस कैंसल, ये कितना हो जाएगा? log 2/5। तुमको प्रॉपर्टी पता है, जब ये और ये सेम हो जाता है तो सिर्फ ये कंसीडर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ 2। तो इसका आंसर कितना आ गया? सिर्फ 2। बोलो, ये समझ गया क्या? पहला वाला पार्ट समझ गया क्या? 2 कैसे निकाला आंसर, ये बताओ। पहला पार्ट समझा क्या? राकिब को समझ गया, बढ़िया, चिराग को समझ गया, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, है ना? ओके, तो ये तो मैंने बेसिक ही निकाला, जो सीखे वही, 2 निकल गया। अब ध्यान से देखो, इस √2 को मैं लिख सकता हूं 2⁻1/2, और यहाँ पे 4/√7 √3, ठीक है। अब एक बात बताओ, log इस 1/2 को ऐसे लिख सकता हूं 2⁻⁻1, 1/2, 2 को ऊपर ले गया, 2⁻⁻1, यहाँ पे कितना हो गया? 1 + 10 2√21, इतना हो गया। अब देखो, 2
प्लस तुमको पता है जो बेस का पावर होता है वो डिवाइड में जाता है, तो 1/2 डिवाइड में जाएगा, तो 1/2 डिवाइड में जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1/2, है ना, लॉग के डिवाइड में जाएगा तो 1/2, और यहाँ पे 2 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस √7 √3 प्लस लॉग, है ना। अब तुमको पता है ये जो बेस का पावर है ये डिवाइड में जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा -2⁻⁻1, तो बेस का पावर डिवाइड में जाएगा, लॉग के डिवाइड में जाएगा, तो लॉग के डिवाइड में जाएगा प्लस का माइनस, और यहाँ पे क्या बच जाएगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 प्लस 2√21 इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना आ जाएगा -1, है ना, सही बात है ना। ऐसा प्रॉपर्टी तो पता है ना कि 1/a⁻n इज इक्वल टू a⁻−n, ए को ऊपर लेके गए तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इतना हो गया। अब देखो एक सेकंड डस्टर ले लेते हैं, ये हो गया, तो ये मेरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो 2 है ही, अब 1 डिवाइडेड बाय 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2/4 प्लस √7 √3, ठीक है, माइनस, अब देखो ये -1 इधर टपकेगा आगे की तरफ, तो ये माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा log 10 प्लस 2√21, ठीक है, इतना हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, 2 प्लस, तुमको पता है log के जो आगे नंबर होता है उसको अपन पावर में लेके जा सकते हैं, तो ये पावर में चला जाएगा, log 2 4/√7 प्लस √3 का स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा log, इसका बेस 2 है, इसका बेस भी 2 है ये बेस 2, देखो, तो ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 2√21 इतना हो गया। अब मेरे को एक बात बताओ, 2 प्लस log टू द बेस 2, ये ब्रैकेट का स्क्वायर लिखा है, मतलब देखो ये 4 का भी स्क्वायर होगा तो 16 हो जाएगा, और √7 √3 का भी स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर, तो तुमको पता है √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, a स्क्वायर 7, b स्क्वायर 3, और 2 √7 इंटू √3 √21, तो 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10 प्लस 2√21, तो √7 √3 का होल स्क्वायर कितना गया 10 प्लस 2√21, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 10 प्लस 2√21 प्लस log 10 प्लस 2√21, ठीक है। अब मेरे को बताओ, इसका बेस 2 है, इसका बेस 2 है, दोनों का बेस सेम है, और किसमें लिखा है log a प्लस log b, तो प्रॉपर्टी तो पढ़ा चुका हूं, ये log a प्लस log b रहा, तो आई कैन राइट उसको log a इंटू b लिख सकता हूं, क्योंकि log सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, अगर बेस सेम है तो इसका बेस भी 2 है, इसका बेस भी 2 है, तो इस log के सम को प्रोडक्ट में लिख सकता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस log, यहाँ पे कितना आ जाएगा 16/10 प्लस 2√21 इंटू 10 प्लस 2√21, सही है। तो देखो 10 प्लस 2√21 10 प्लस 2√21 कैंसिल हो गया, क्या बच गया सिर्फ 16, तो 2 प्लस log 2/16 16 बच गया। अब तुमको ये पता है कि 16 को लिख सकता हूं 2⁴, तो 2 प्लस 16 16 को लिख दिया 2⁴ टू द बेस 2, ठीक है। फिर तुमको पता है 2 प्लस ये 4 सामने आ जाएगा, लॉग के पावर की पावर है इसलिए, ठीक है, तो सामने आ गया तो क्या होगा 4 log 2/2, और ये कितना हो गया 2 प्लस, और log 2/2 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये कितना 4 इंटू 1 4, और 2 प्लस 4 कितना हो गया 6, तो इसका पूरे का वैल्यू कितना आ गया 6। बोलो समझ गया क्या, कैसे किया, बताओ, है ना, बढ़िया, वेरी गुड जय। बस ये सॉल्व हो गया अपना, इसका आंसर आ गया 2 6 आ गया। तो इस तरीके से सॉल्व करना था, ये क्वेश्चन कल कर रहे थे, तो कल थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था मेरे घर में, इसलिए थोड़ा इश्यू हो गया था, आज वापस से बता दिया, ठीक है। आई होप सबको समझ गया होगा, राइट। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टूड, वेरी गुड खुशी। जितनी प्रॉपर्टी लॉ की पढ़ाई है सब ध्यान से एक बार पढ़ लो और दिमाग में डाल लो।
तो तुमको मैं कहां पे चेंज कर रहा हूं ना, तुम खुद सीख जाओगे कहां पे कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी ध्यान में रही ना तो लॉग के क्वेश्चन झटाझट सॉल्व होंगे, याद रखो एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर एंड नोटेड? ओके आविष्कार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, ओके राखी, बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको रब करता हूं। अब देखो, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड वैल्यू ऑफ, यहां पे लिखा है ये पाई, पाई मतलब बड़ा पाई है ये, r इज इक्वल टू 2 से लेके 1023 log r टू द बेस r प्लस 1। ठीक है, प्रोडक्ट में दिया है ना। अब इसका अपने को क्वेश्चन का आंसर फाइंड करना है। अब ध्यान से देखो ये क्वेश्चन, इसका वैल्यू फाइंड करने को बोला है। मैंने तुमको बोला था कि जब भी कोई भी चीज एडिशन में लिखना हो, है ना, एडिशन में लिखना हो, जैसे समेशन ऑफ मैंने लिख दिया, ऐसा लिख दिया, मान लो समेशन ऑफ लिख दिया, ए लिख दिया, ए और के लिख दिया, और मैंने बोला के का वैल्यू 1 से लेके 5 तक, तो इसको कैसे लिखेंगे? के का वैल्यू एक एक डालते जाओ। के का वैल्यू पहले 1 डालेंगे तो A1, फिर के का वैल्यू A2, फिर के का वैल्यू A3, के का वैल्यू A4, फिर के का वैल्यू A5। तो के का वैल्यू 1 से लेके 5 तक ए के लिख दिया, तो ये समेशन हो गया। समेशन मतलब सबका सम कर दिया। लेकिन यही वैल्यू अगर प्रोडक्ट में लिखा है, मान लो ऐसा लिखा है और बोला है के का वैल्यू 1 से लेके के का वैल्यू 5, है ना, मतलब के का वैल्यू 1 से स्टार्ट हुआ 5 पे खत्म हुआ, और बोला है ए के, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये जो पाई है ना, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट याद रखो, प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करता है मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा? A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू A4 इंटू A5, तो ये प्रोडक्ट हो गया। और ये समेशन मतलब क्या रिप्रेजेंट करता है? सम। बोलो, ये बेसिक चीज समझी क्या? पहले ये बताओ। पाई, दिस इज बिग पाई, स्मॉल पाई तो ऐसा होता है ये, दिस इज बिग पाई, ऐसा बिग पाई है ना, इसको बड़ा पाई बोलते हैं। दिस रिप्रेजेंट, है ना, ये दिस रिप्रेजेंट प्रोडक्ट। अगर नहीं पढ़ाया है तो भी पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरे को ख्याल से मैंने पढ़ा दिया, प्रोडक्ट। और ये रिप्रेजेंट करता है सम। बोलो, ये चीज क्लियर हुई क्या? पहले ये बताओ, फिर मैं ये मिटा के आगे बढ़ता हूँ प्रॉब्लम पे। ये चीज क्लियर हुई क्या? पहले ये बताओ। आविष्कार क्लियर होगी, वेरी गुड। ठीक है, अपर्णा को समझ गई, अनुराग को समझ गई, है ना। ये चीज हर जगह काम आएगी, इसलिए थोड़ा दिमाग में बिठा के चलो कि हाँ ऐसा होता है तो ऐसा है। चल गया? ओके, देखो अब मेरी बात, ये चीज समझ गई है तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, और ये अगर तुमने लिखा नहीं होगा तो नोट डाउन कर लेना चाहिए था तुमको। पाए बोला है कि इसका प्रोडक्ट करो, तो देखो प्रोडक्ट करो, लेकिन आर का वैल्यू स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले आर का वैल्यू 2 पुट करो। तो अगर मैंने आर का वैल्यू 2 पुट किया आर की जगह, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 प्लस 1 कितना आएगा? 3 आ जाएगा, तो मैं इसको लिख दिया 3। सही है, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही है ना। फिर आर का वैल्यू 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, कहां तक? 1023 तक लेके जाना है। तो आर का वैल्यू 2 के बाद क्या आएगा? 3। तो अगर 3 पुट करूंगा तो यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा 4। फिर वैसे ही, अब ये प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट क्यों कर रहा हूं सब में? क्योंकि पाए वाला बोला है, पाए पाए बोला है इसलिए प्रोडक्ट हो रहा है। अगर सम का साइन होता तो बीच में प्लस आता। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, आर का वैल्यू 2, फिर आर का वैल्यू 3, 3 प्लस 1 4, फिर आर का वैल्यू 3 के बाद 4 डाला, नहीं आर का वैल्यू 3 डाल दिया, फिर आर का वैल्यू 4 डाला, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आर का वैल्यू 4। ठीक है, फिर आर का वैल्यू 4 डालने के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। फिर आर का वैल्यू 5 डाला, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6। कहां तक जाना है? ये कहां तक गाड़ी लेके जाना है? 1023 तक। तो लास्ट वैल्यू कितना है? 1023। और आर का, आर प्लस 1 कितना हो जाएगा? सॉरी 1023,
और ये कितना हो जाएगा 1024 आखिरी वैल्यू। अब ध्यान से देखो, तुमको मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई है, याद है, ये वाली प्रॉपर्टी, log b to the base a can written as log b upon log a। चेंज ऑफ बेस थ्योरम CBT, b to the base log b upon log a लिख सकते हैं इसको। दिस इज चेंज ऑफ बेस थ्योरम। तो चेंज ऑफ बेस थ्योरम अगर इसमें अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद ये कैसे लिख लेंगे, log 3 अपॉन log 2 इंटू log 4 अपॉन log 3 इंटू log 5 अपॉन log 4 इंटू log 6 अपॉन log 5 डैश 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 कहां तक, log 1024 अपॉन log 1023। सही है कि नहीं? अच्छा, तो देखो log 2 तो वैसे ही रह गया, लेकिन log 3 से log 3 कैंसिल हो रहा है, log 4 से log कैंसिल हो रहा है, log 5 से log 5 कैंसिल हो रहा है, और ध्यान से देखो log 6 से यहाँ पे log 6 कैंसिल होगा, यहाँ पे जाके देखो। तो ऐसा कैंसिल पैटर्न कैसा बन रहा है, ऐसे पैटर्न बन रहा है कैंसिल होने का, देखो ऐसे पैटर्न बन रहा है, ऐसे बन रहा है और ऐसे बन रहा है और ऐसे भी बन रहा है, देखो ऐसे पूरा पैटर्न बन रहा है। तो याद रखो कि ये 1023 यहाँ पे भी कोई आएगा 1023 उससे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन log 1024 किसी से कैंसिल नहीं होगा। समझ गए ना पैटर्न कैसे बन रहा है, इसको ये कैंसिल कर रहा है, इसको ये, इसको ये, इसको ये, वैसे ही इसको यहाँ पे कैंसिल करेगा तो ये बच जाएगा, ये किसी से कैंसिल नहीं होगा। तो अपने पास बच क्या जाएगा, सिर्फ 1 अपॉन log 2 इंटू log 1024 बच गया। अब बाकी सब कैंसिल हो गए तो इसको कैसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये ऐसा हो जाएगा log 1024 अपॉन log 2, ऐसा हो गया। तो तुमको मैंने चेंज ऑफ बेस थ्योरम अभी पढ़ा है, ये क्या होता है, log अगर log b अपॉन log a लिखा है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, log b टू द बेस a, यही तो चेंज ऑफ बेस थ्योरम है। तो देखो log b अपन log a लिखा है तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, log 1024 log b टू द बेस a, तो ये 2 हो गया, तो दैट इज CBT लगा दिया यहाँ पे। तो CBT लगाने के बाद देखो ध्यान से, log 2 1024 होता है 2 रेज टू 10, 2 की पावर जब 10 देते हैं तो 1024 आता है। तो ये जो 10 है ये उड़ के सामने आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 log 2 बेस 2, और 2 बेस 2 कितना होता है 1, तो 10 इंटू 1 कितना हो गया 10, तो आंसर इज 10। बोलो समझ गए क्वेश्चन, बताओ समझा क्या, आविष्कार को समझ गया, जय को समझ गया, वेरी गुड, खुशी को समझ गया, अपर्णा को, युवराज वेरी गुड, राकिब, हुजैफ बढ़िया, चिराग है ना, अनुराग वेरी गुड, चिराग को भी समझ गया। चलो ये लिख लो, हुशिकेश, आयुष वेरी गुड, बहुत लोगों को समझ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं, ये लिख लिया होगा तो अंडरस्टूड, योगेश वेरी गुड, योगेश नोटेड, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, एक समेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर प्रोडक्ट का क्वेश्चन देखा है तो समेशन का भी देख लेते हैं, ठीक है। तो समेशन का क्वेश्चन क्या है, ऐसा है कि क्वेश्चन बोला है फाइंड वैल्यू ऑफ एन, एन का वैल्यू फाइंड करना है, इफ एन दिया है समेशन ऑफ आर से वैल्यू 2 से लेके, एक सेकेंड ना, ये थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, एन का वैल्यू पूछा है, समेशन ऑफ आर का वैल्यू 2 ले लिया, और कौन सा ईयर चल रहा है वो ले लो, कौन सा ईयर अभी 2020 ले लो, छोड़ो 2020, और क्या दिया है 1 अपॉन लॉग पी टू द बेस आर का वैल्यू, मतलब एन का, मतलब ये फाइंड कर लिया तो एन मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पी का वैल्यू दिया है, पी का वैल्यू क्या दिया है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कहां तक 2020 तक, ठीक है। चलो
ध्यान से देखो, इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करना है मेरे को। तो देखो कुछ नहीं है, ध्यान से, कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं है, एन का वैल्यू है ये। अगर ये फाइंड कर लिया समेशन, तो एन का वैल्यू है, वो एन का वैल्यू मिल जाएगा अपने को। तो देखो यहां पे मैं ऐसे कर सकता हूँ इसको, 1 अपॉन लॉग पी, तो वैसा का वैसे ही रहेगा। आर का वैल्यू पहले 2 पुट होगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर समेशन है तो साइन प्लस आएगा, प्लस अपॉन लॉग 2 का वैल्यू के बाद, आर का वैल्यू 2 है, उसके बाद 3 आएगा, तो 3 आ गया, p टू द बेस 3, प्लस 1 अपॉन लॉग 4 टू द बेस p, प्लस 1 अपॉन लॉग p टू द बेस 5 डैश डैश डैश। कहां तक जा रही है अपनी गाड़ी? 2020 तक। तो 1 अपॉन लॉग 2020 टू द बेस p। ठीक है, इतना लिख दिया। अब तुमको एक बात पता है क्या? ये बात पढ़ी है कि जैसे अगर 1 अपॉन लॉग b टू द बेस a रहा, तो अगर मेरे को ये ऊपर लेके जाना है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लॉग, ये b और a इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b a टू द बेस b। ये प्रॉपर्टी तो पता ही होगी, है ना, पढ़ाई है। तो देखो अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लिया तो ये कितना हो जाएगा, लॉग p 2 टू द बेस p। ये कितना हो जाएगा, लॉग 3 टू द बेस p, प्लस लॉग 4 टू द बेस p, प्लस लॉग 5 टू द बेस p डैश डैश डैश। कहां तक जा रहे हैं अपना, लॉग 2020 टू द बेस p अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी। अब तुमको ये चीज भी पता है कि सबका बेस पीपी है, और लॉग सम में लिखा हुआ है, तो लॉग सम को किस में कन्वर्ट करता है, प्रोडक्ट में। तो लॉग पी तो यही रहने दूंगा, और ये प्रोडक्ट में सम, देखो ये सम में दिया है तो सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 4 × 5 डैश 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 2020। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, लॉग, अब देखो ये काय की वैल्यू है, ये तो p की वैल्यू है, तो यहाँ पे p पुट कर दिया, तो log p बेस p कितना हो जाएगा, आंसर 1। तो आंसर विल बी 1। तो एक समेशन का क्वेश्चन कर दिया। बोलो समझ गए ये क्वेश्चन, है ना, बढ़िया जय, बहुत बढ़िया। विष्कार, ऋषिकेश, युवराज, अनूप, श्रवण, राकिब, बहुत बढ़िया। चलो ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, समझते चलो बस, है ना, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर पी का वैल्यू रिपीट, पी का वैल्यू रिपीट मतलब पी का वैल्यू तो 2 × 3 × 4 × -20 तक है ना। तो ये क्या, देखो log a प्लस log b प्लस log c प्लस log b डैश डैश डैश। तो ये कितना हो जाएगा, log a × b × c। log सम का तो कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में, तो ये पूरा वैल्यू जो है, ये तो p का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसकी जगह मैंने p पुट कर दिया। तो log p टू द बेस p कितना हो जाएगा, 1। a टू द बेस a कितना होता है, 1। तो आंसर 1 हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये नोट डाउन हो गया होगा तो, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो। ठीक है, आगे का क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो देखते हैं, वेट अ मिनट। चलो ये रब कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे को बोला है कि इसका वैल्यू फाइंड करो। इसका वैल्यू log टू द बेस 1/3, और यहाँ पे फोर्थ पावर दे दिया, और यहाँ पे दे दिया 729, और यहाँ पे क्यूब रूट दे दिया, और यहाँ पे दे दिया 9 टू द पावर -1 इंटू 27 रेस टू -4/3। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है मेरे को, तो ध्यान से देखो, है ना, ये 427 टू द बेस -4/3 है। ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है मेरे को, है ना।
तो इसको थोड़ा ब्रैकेट डाल लो, ये वैल्यू निकालना है, मतलब पूरा वैल्यू। एक सेकंड, चैट सेक्शन में क्या बोल रहा था राकिब, कौन सा पी का वैल्यू? पी का वैल्यू रिपीट, ओके, अच्छा ठीक है, ठीक, हाँ हाँ हाँ, ओके फाइन। चलो अब ध्यान से देखो, ध्यान दो ध्यान दो, ये क्वेश्चन भी बेसिक इंडाइसिस का रूल ही है बस। तुमको एक बात बताओ मेरे को, तुमको पता है कि रूट एक्स तो एक्स रेस टू 1/2 होता है, और यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ एक्स है, तो इसको अपन एक्स रेस टू 1/3 लिख सकते हैं। अगर फोर्थ रूट ऑफ एक्स है तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स रेस टू 1/4। ये तो पता है अपने को। तो ये फोर्थ रूट ऑफ एक्स लिखा है, अंदर अंदर का आई डोंट नो, ये फोर्थ रूट ऑफ एक्स लिखा है, ठीक है। तो फोर्थ रूट ऑफ एक्स लिखा है, तो उसमें लिख सकता हूं मैं, ये चीज तो पता है अपने को, सही है। तो अब देखो, बेसिक बता दिया इसके पीछे, अगर नहीं पता है तो 1/3 को वैसे ही रहने दिया। ये मैं क्या करता हूं, इसको मैं 729 को 729 सोचो, 3 का स्क्वायर 9, 9 का क्यूब होता है 729, तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो मतलब 3 रेस टू 6 होता है 729, ठीक है। तो मैंने उसको लिख दिया उसमें। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये 3 रेस टू 6 है, यहाँ पे देखो 9 रेस टू -1 मतलब 1/9 होता है, सही है। और 27 रेस टू -4/3 मतलब 1/27 रेस टू 4/3 का पॉजिटिव, और इस पे क्यूब रूट लगाए तो इस पे 1/3 आ गया, और पूरे पे कितना आ गया, 1/4। सही है, इतना हो गया मेरा, है ना। अच्छा देखो, इतना तो आई होप समझ गया होगा, राइट। देखो ना, इस पे पूरे पे क्यूब रूट लगाए तो इसलिए 1/3 डाल दिया, और इस पूरे पे क्या लिखा है, 1/4 रूट लगाए तो 1/4 डाल दिया, सही है। क्योंकि मैंने तुमको बताया फोर्थ रूट ऑफ एक्स इज एक्स रेस टू 1/4, ठीक है। क्या हुआ, क्यों, ठीक है। तो ये हो गया अपना। अब ध्यान से देखो, थोड़ा सा ना कैलकुलेशन करो ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग 1/3, इसको 3 रेस टू 6 ही रहने दो, 3 रेस टू 6। अब इसको मैं 1/3 का स्क्वायर लिखता हूं, 9 को, और 27 को एक काम करते हैं, 27 को लिखते हैं 3 का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब, और बाहर क्या है 4/3, और ऊपर क्या है क्यूब रूट ऑफ 3, और पूरे को 1/4, इतना थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन किया, ठीक है। अब लॉग 1/3 3 रेस टू 6, अब देखो ये 3 और ये 3 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया 1/3 का स्क्वायर अपॉन 1/3 रेस टू 4, और ये आ गया 1/3, और ये आ गया 1/4 पावर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, log टू द बेस 1/3 3 रेस टू 6, अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद क्या आएगा, 1/3 रेस टू 6 1/3 पूरा पावर 1/4। देखो ना, 3 का स्क्वायर 1/1 इंटू 1 3 का स्क्वायर इंटू 3 रेस टू 4 3 रेस टू 6, ओके, इतना हो गया मेरा। अब थोड़ा सा अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो लॉग, दिमाग तो नहीं लगाना, 3 रेस टू 6, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, पावर 3 रेस टू -6, और उसको पावर क्या है 1/3, और वो पावर 1/4 है, ठीक है ना। इतना हो गया मेरा। मैं एक एक स्टेप सॉल्व करता हूँ, लेकिन मैं ये क्वेश्चन ना 2 स्टेप में भी उड़ा सकता हूँ, ये स्टेप खत्म अगले स्टेप में, लेकिन अपने को पूरा एक एक चीज पता होनी चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। सॉल्व करने के लिए ये 2 स्टेप होता है, लेकिन एक एक चीज पता होनी चाहिए अपने को। अगर किसी को रूल नहीं पता इंडाइसिस के तो यहाँ से सीख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग 1/3, और ये तो 3 रेस टू 6 है। तो देखो ये 3 रेस टू, यहाँ पे देखो वापस से बता रहा हूँ, ये 3 रेस टू 6 ऊपर आया तो 3 रेस टू -6, है ना, 3 रेस टू -6, और पावर क्या है 1/3, और पूरे को पावर 1/4, तो लॉग 1/3 3 रेस टू 6, देखो 3 1 जा 3 2 जा,
तो यहाँ पे क्या बच गया 3⁻², और पावर 1 है तो उसको नहीं लिखते, 1/4 इतना हो गया। तुमको ये बात भी पता है कि log 1/3, यहाँ पे 3⁻6 है, 3⁻−2 मतलब 1/3 का स्क्वायर ⁻1/4, सही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/log⁡1/3, 3⁻6/3 का स्क्वायर, तो ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 3⁻4 तो 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया log 1/3, और यहाँ पे क्या बच गया 3, सही है। तो तुमको पता है log को 1/3 को मैं लिख सकता हूँ 3⁻1 तो -1 बेस का पावर डिवाइड में जाता है, तो ये -1 आगे, माइनस सामने आ गया log 3, और यहाँ पे 3, इसका वैल्यू क्या होता है -1, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1, और बाहर साइन माइनस है तो आंसर -1। बोलो समझ गए ये क्वेश्चन, बताओ समझा क्या क्वेश्चन एकदम तुमको, है ना, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड जय राकिब। ठीक है, मेरा मैं पढ़ाते ही हूँ वैसे, देखो मैं बहुत, प्रॉब्लम इतने भी आसान नहीं है ये, समझ गए। तुमको पढ़ाया ऐसे, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि तुमको आसान लगे, तुम दूसरे को देखे देखना ये क्वेश्चंस, सीरियसली बोल रहा हूँ। अपने कोई फ्रेंड होगा ना जहाँ पे पढ़ रहा है, उसको देख के देखना, उसको थोड़ा बहुत हार्ड लगेंगे ये क्वेश्चंस, लेकिन अगर तुम पढ़ रहे हो ना ध्यान लगा के और समझ रहे हो एक एक चीज, तो तुमको अच्छे लगेंगे, इजी लगेंगे। ठीक है, ओके राकिब, तो आपने नोट कर लिया है तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत कराता हूं मैं, ताकि बहुत सारे क्वेश्चन ब्लर होता है। ब्लर तो नहीं हो रहा, मेरा तो वाईफाई फुल स्पीड में चालू है। आयुष, आयुष थोड़ा ब्लर हो जाए अगर तेरे साइड से कुछ इश्यू हो रहा है तो शायद से, आई डोंट नो, मेरे ख्याल से तो सब ब्लर हो रहा है क्या, सबका ब्लर हो रहा है क्या किसी का? नो आयुष कोई बात नहीं, जहां से ब्लर हो रहा है ना आयुष, वहां से रिकॉर्डिंग देख लेना वापस से, तो वहां पे पूरा क्लियर दिखेगा स्क्रीन, ठीक है ना आयुष, कोई इशू नहीं है। अगर ये क्वेश्चन में ब्लर हो गया तो इसका रिकॉर्डिंग देख लेना 5 मिनट का बस, बाकी में तो ब्लर नहीं हुआ होगा शायद, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो आगे का क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान से देखो, मेरे को पूछा इसका वैल्यू बताओ, किसका वैल्यू 81⁻1 log 9⁵ प्लस 3⁻log√6⁵. ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा छोटा लग रहा है मेरे को, तो बड़ा लिख देते हैं। 81 1/log 9⁵ प्लस 3⁻log 3√6, हाँ यही है, अपॉन 409, ठीक है, और यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में √7⁻log 7⁻25 माइनस 125⁻6⁻25, यही क्वेश्चन है शायद, हाँ यही है क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। मेरे जितने भी क्वेश्चन है ना, देख लेना, हर एक क्वेश्चन में ना मैक्सिमम प्रॉपर्टी, मैं ऐसे क्वेश्चन उठाता हूं जहां पे मैक्सिमम प्रॉपर्टी यूज हो सके लॉग की, तो जितनी मैक्सिमम, एक क्वेश्चन में एक ही प्रॉपर्टी यूज हो रही है उसमें मजा नहीं आता, क्वेश्चन में तुरंत सॉल्व हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम प्रॉपर्टी यूज होती है लॉग की, ताकि प्रॉपर्टीज याद हो जाए और रिकॉल हो और अपना मैनिपुलेशन पावर बढ़ जाए और क्वेश्चंस अच्छे हो जाए। ठीक है, तो देखो थोड़ी बहुत चीजें देखते हैं। मेरे को एक बात बताओ, अगर इसको ऊपर लेके गया तो ठीक है, देखो 81 है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो बेस एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा
ऐसा हो जाएगा 9 टू द बेस 5, है ना। ये ऊपर लेके गया तो ये और ये इंटरचेंज हो गए, ये तो प्रॉपर्टी पड़ी है, एक प्रॉपर्टी यूज हो गई, ठीक है। अब देखो ये 3, अब ये वाला पार्ट ऊपर लेके जाता हूं तो ये क्या होगा 3 लॉग, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे √6 आ गया, √16 लिख दिया, देखो √6 आ गया, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे क्या लिख देते हैं 409, है ना। अच्छा, अब ये मैं लिख देता हूं √7 है ना, √7 को रहने दो वैसे ही, इसको लिख देते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 log 7 बेस आ जाएगा और यहाँ पे 25 आ जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है, माइनस 125 और ये log 6 टू द बेस 25। अच्छा ऐसा हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया है, थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखो 81 को मैं 9 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 9 का स्क्वायर, और ऊपर ही पावर में क्या लिखा है log 5 टू द बेस 9, सही है, 5 टू द बेस 9। अब तुमको एक बात पता है कि ये 2 को मैं ऊपर लेके जा सकता हूं, सही है, 2 आगे सामने जा सकता है ना, +3, अब ये 3 भी सामने जा सकता है, तो ये भी कितना हो जाएगा log 3 टू द बेस √6 का क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 सामने जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत आराम से सॉल्व कर रहा हूं ताकि समझ में आए, है ना। अच्छा, अब देखो ये हो गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, √7 मतलब होता है 7/1/2, तो 7/1/2 और यहाँ पे 2 log 7 टू द बेस 25, तो 2 कैंसल हो गए, है ना, और यहाँ पे 125 मतलब 5 का क्यूब, ओके, और ऊपर क्या लिखा है log 6, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, लिख सकता हूँ, लिख दिया, लिख सकता हूँ कि लिखूंगा ही, ठीक है। अब तुमको पता है ये 9 और ये 9 सेम होने के बाद आंसर सिर्फ 5 स्क्वायर बच जाता है, तो 5 स्क्वायर इज 25 प्लस ये 3 और ये 3 सेम होने के बाद आंसर √6 बचेगा, तो √6 का क्यूब लिख देता हूं अपॉन 409, ठीक है। ध्यान से देखो 2 कैंसिल हो गया, अब देखो ये 7 और ये 7 सेम है, तो आंसर क्या बच गया सिर्फ 25 माइनस, अब यहाँ पे देखो तुमको ना बेस का पावर हमेशा डिवाइड में जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको थोड़ा रफली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 5/3 log 5 का स्क्वायर, ये 6, इतना हो गया, तो तुमको पता है कि 5 यहाँ पे log, ये पावर डिवाइड में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 3/2 5 टू द बेस 6, अब 5 log, अब ये 3/2 पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 टू द बेस 3/2, तो इसका वैल्यू देखो ये भी 5 और ये भी 5, तो इसका वैल्यू भी कितना आ गया 6 raised to 3/2, इतना आ गया, आ गया क्या नहीं, बरोबर है, बिल्कुल सही है। अब देखो √6, ध्यान से देखो, अभी थोड़ा सा समझने की बात आई, 25 प्लस √6 को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो √6 इंटू √6 इंटू √6, तो √6 इंटू √6 कितना होता है 6, और वो √6 तो कितना आ गया 6 √6 अपॉन 409, ठीक है, ये हो गया, और ये कितना हो गया 25 माइनस 6 raised to 3/2 मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, अगर 6 √6 को मल्टीप्लाई किए तो देखो 6 का पावर 1 और √6 को अपन लिख सकते हैं 6 raised to 1/2, तो देखो पावर दोनों के ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1/2 क्या होगा 6 raised to 3/2, तो 6 raised to 3/2 मतलब क्या होता है 6 √6, तो 6 raised to 3/2 को लिख सकता हूँ 6 √6, है ना, इतना लिख दिया, सही है। अब देखो इसमें ये तो दोनों प्रोडक्ट है, तो a + b, a - b वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, a + b a - b का फॉर्मूला क्या होता है a² - b², देखो ना a + b a - b, तो लगा दो a + a² - b², तो 25 का स्क्वायर माइनस 6 √6 का स्क्वायर अपॉन 409,
ठीक है, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है 6, तो 36 इंटू 6, 6 6 36, 6 3 18, 216, तो 36 इंटू 6 क्या होता है 216 अपॉन 409, और 625 माइनस 216 कितना होता है 409, और नीचे भी 409, दोनों कैंसल, आंसर 1। बोलो समझ गए क्वेश्चन? बताओ कैसे सॉल्व किया, है ना? बढ़िया बढ़िया खुशी, वेरी गुड। वेरी गुड। प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी लॉग की यूज करी अपन ने बस। ठीक है, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। लॉग चैप्टर होने के बाद तुमको पीडीएफ दूंगा एक, वो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, ठीक है, पीडीएफ लॉग का। अभी तो मैं जितने क्वेश्चन करा रहा हूँ वो करते चलो, ताकि और कंसेप्ट क्लियर होते जाए, ठीक है। 6^3/2, अच्छा जय, ये 6^3/2 है ना? तो मेरे को एक बात बता, इसका मतलब 6^3/2 का मतलब होता है 6√6। ये कैसे होता है पता है? क्योंकि 6 का पावर 1 है, और √6 को लिखता हूं 6^1/2। √6 मतलब 6^1/2, तो देख 6 इंटू 6^1, तो दोनों का बेस सेम है, तो दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 1/2 मतलब क्या हो जाएगा 6^3/2। तो इसका मतलब 6^3/2 मतलब ही 6√6 होता है। समझ गए कि नहीं? इसलिए 6^3/2 को मैंने 6√6 लिख दिया। समझ गया है ना? हाँ बस वही है, ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। चलो ये हो गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा तो। कर लिया नोट? डन, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया है, नोट कर लिया तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, हम्म जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, क्या बोला है कि फाइंड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है log x to the base 3, log x to the base 4, log x to the base 5 is equals to log x to the base 3 into log x to the base 4 plus log x to the base 4 into log x to the base 5 plus log x to the base 5 into log x to the base 3। 3 4 4 5 5 3, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है मेरे को, अब मेरे को ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो इससे ही मेरे को सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे देखो, तो तुमको पता है इसमें चेंज ऑफ बेस थ्योरम लगा दिया, तो ये log x अपॉन log 3 बन गया, है ना?
लॉग ए टू द बेस बी को लॉग ए अपन लॉग बी लिख सकते हैं। तो जब भी लॉग में जब 2 से ज्यादा बार प्रोडक्ट में लिखा हो ना इस फॉर्म में, देखो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो उसको चेंज ऑफ बेस लगा दो तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log x टू द बेस log 4 log x log x अपॉन log 5, इतना लिख दिया। ठीक है, यहां पे भी लगा दो वही सेम, log x अपॉन log 3। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, log x अपॉन log 4 प्लस log x अपॉन log 4 इंटू log x अपॉन log 5 प्लस log x अपॉन log 5 log x अपॉन log 3, इतना हो गया। सब में चेंज ऑफ बेस लगा दिया, सब में टोटल में। ठीक है, अब चेंज ऑफ बेस लगा दिया तो log x log x log x का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, log x का होल क्यूब, और नीचे क्या बच जाएगा, log 3 log 4 और log 5। और तुम्हारी एक और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करना चाहता हूं कि log x टू द क्यूब लिखा ना, तो ये 3 सामने नहीं आएगा क्योंकि ये पूरे log को पावर है। ये 3 कब सामने आता है, सिर्फ जब x को पावर होगी तब। सिर्फ x को पावर 3 है ना, तो ये 3 सामने आता है ना, तो ये log के पूरे को 3 है तो ये सामने नहीं आ सकता, याद रखो। तो इसको सामने नहीं ला सकता मैं। कब सामने आओगे, सिर्फ x को पावर रही तो ही, आर्ग्यूमेंट को पावर रही तो ही। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, है ना। बाद में डाउट नहीं होना चाहिए कि यार इसको सामने क्यों नहीं लाया। ठीक है, चलो क्लियर। अब आगे देखो, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसको ये क्या है, log x का स्क्वायर अपॉन log 3 log 4 प्लस log x का स्क्वायर log 3 अपन log 4, ये कितना हो जाएगा, log x का स्क्वायर अपॉन log 4 log 5 प्लस log x का स्क्वायर अपॉन log 5 log 3। ठीक है, इतना हो गया। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, log x का होल क्यूब अपॉन log 3 log 4 log 5। तो यहां से log x का होल स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या बच जाएगा, 1 अपॉन log 3 log 4 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 अपॉन log 4 log 5 प्लस 1 अपॉन log 5 log 3। ठीक है, अब थोड़ा बहुत 10वीं में एलसीएम एलसीएम लेना आता है तो वो तो आना चाहिए। log x का होल क्यूब अपॉन log 3 log 4 log 5, है ना। ये और ये डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं अपन, मैथ्स में पहले करते थे, लेकिन अब ये और ये ऐसे लेफ्ट हैंड और आरएचएस इक्वल डायरेक्टली कैंसिल नहीं करोगे। अब क्यों नहीं करोगे वो बताऊंगा आगे जाके। ठीक है, ये कैंसिल नहीं कर सकते तो क्या करोगे, जैसे log x है ना, इसको इसको कैंसिल नहीं कर सकते, इसको इसको कैंसिल कर दिया, वैसा नहीं होगा। तो प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ेगा तुमको। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर log 3 प्लस log 4 प्लस log 5 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, log 3 log 4 log 5। ठीक है, ये तीनों का एलसीएम लेने के बाद, है ना। एक सेकेंड, हिल गया क्या बोर्ड, हाँ ठीक है, इतना हो गया। अब नेक्स्ट ये कितना हो गया, log x। अब देखो ये भी प्रोडक्ट में और ये भी सब प्रोडक्ट में, तो ये और ये पूरा कैंसिल कर दिया नीचे से। ये तो सब कांस्टेंट है ना, log x log 3 log 4 कांस्टेंट है, तो ये पूरे कैंसिल हो गए। x वाले कैंसिल नहीं होंगे, जिसमें x है वो कैंसिल नहीं होगा डायरेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये कितना होगा, log x का होल क्यूब इज इक्वल टू log x स्क्वायर। ठीक है, और log 3 प्लस log 4 प्लस log 5 मतलब क्या होता है, log 3 इंटू 4 इंटू 5 सम में, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो 4 3 12 12 5 60, तो ये कितना हो जाएगा,
log 60, है ना, इतना हो गया। अब सबको इधर लेके आ गए तो इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, log x क्यूब माइनस log x स्क्वायर log 60 इज इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब ध्यान से देखो, इससे मैं इन दोनों में से log x स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूं, तो log x स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच जाएगा, log x माइनस log 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो देखो दो दो ब्रैकेट के प्रोडक्ट, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दो ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है ये ब्रैकेट, दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। तो ये कब पॉसिबल है, जब ये 0 होगा या ये 0 होगा, log x log 60 इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा ना, तो ये 0 होगा, दोनों में से जो 0 होगा उसके कारण वो 0 आ रहा है ना, समझ गए। तो अगर log x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो log x कितना हो जाएगा, 0, log कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू, log के बेस में कुछ नहीं है ना, याद रखो, log के बेस में जब कुछ नहीं होता तब log के बेस में e मानना है, तुमको क्या मानना है, e, है ना। तो मैंने क्या कर दिया, e दे दिया, तो वहां पे जाएगा e रेस टू 0, और एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है, x का वैल्यू 1 आ गया। अभी बस थोड़ा सा ध्यान रखो, वो e वी सब समझाऊंगा आगे, जब भी log के बेस में कुछ नहीं रहा तो e मान लो, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए उसको e मान लिया, ठीक है। तो x का वैल्यू 1 आ गया। अब यहां से सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, log x इज इक्वल टू log 60, तो देखो x की जगह यहाँ पे क्या है 60 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 60, तो एक x का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू 60 आ गया। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। बोलो समझ गए क्वेश्चन कैसे किया। ओके, अनूप को समझ गया। राकिब ब्लर हो रहा, क्या बात है, ब्लर हो रहा क्या मेरा बोर्ड, नहीं सर लास्ट का रिपीट करो, हाँ हाँ करता हूँ चिराग। क्या नाम है, राकिब लास्ट ये रिकॉर्डिंग का देख लेना, मेरे ख्याल से तेरे साइड से इश्यू होगा, बाकी तो नो बोल रहे हैं, मेरा नेटवर्क का, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, लास्ट का रिपीट करता हूँ, ठीक है। देखो तुमको पता चल गया कि log x का क्यूब माइनस log x का स्क्वायर log 60 0 है, ठीक है। दोनों से log x कॉमन निकाल लिया, log x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया इससे, और इससे log x स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। तो अगर log x स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचेगा, log x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा log 60 इज इक्वल टू 0, यहां से कॉमन निकालने के बाद। तो तुमको पता है दो ब्रैकेट के प्रोडक्ट, मतलब दोनों के ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये 0 है ना, तो ये 0 है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, log x का ये 0 है और या ये 0 है, log x माइनस log 60 0 है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो वो तो 0 का 0 ही हो जाएगा, तो इसका मतलब यहां से कितना आ जाएगा, log x इज इक्वल टू 0। अभी log का बेस कुछ नहीं है, तो बेस थोड़ी देर, तो जब बेस नहीं होता है तब e मान लो, बेस e, तो मैंने बेस को e मान लिया। अभी कंसीडर करो e माना, मैं क्यों माना क्या माना आगे पता चलेगा। तो log को उड़ा दिया तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू e रेस टू 0, और e रेस टू 0 मतलब 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1, क्योंकि एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। इसको सॉल्व करोगे तो log x माइनस log 60 0 है, इसका मतलब log x इज इक्वल टू log 60। तो देखो log x और ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे x की जगह क्या है 60 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आ गया 60, तो एक x का वैल्यू 1 आ गया, x का वैल्यू 60 आ गया। बोल समझ गए चिराग। log x माइनस log 60 में, एक सेकेंड, सर log x माइनस log 60 में log का बेस e क्यों नहीं लिया, कहाँ पे ले लेना, ले ले स्टार्टिंग से ले ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ले ले, देख ले, ये ले ले, यहाँ पे ले ले ई, हुजैफ ई ले ले, हर जगह ई ले ले, ठीक है, सब जगह ई ले ले, ई ले लेगा ना तो भी आंसर वही आएगा। इसको सॉल्व कर, ई लेने के बाद
ई लेने के बाद अगर ये भी बेस ई है, ये भी बेस ई है, ये भी बेस ई है, सबको ई कर ले, इसको भी ई कर ले, इसको भी ई कर ले, तो भी आंसर वही आएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए कि नहीं मेरी बात? अब वो बेस कब कौन सी लेना वो तुमको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे ई लिए, जहां पे बेस नहीं कुछ होता है तो ई ले लिया अपन ने, ठीक है। ई तुम्हारा वहां पे नेपियर कांस्टेंट है, ठीक है ना। ई इज अ नेपियर कांस्टेंट, याद रखो, मैंने तुमको बताया है ई इज क्या है, ई नेपियर कांस्टेंट है, कांस्टेंट जिसका ई का वैल्यू होता है 2.71 डैश डैश डैश। ई एक इरेशनल नंबर भी है, ये भी बताया, इरेशनल नंबर मतलब जब भी खत्म नहीं होता, चलते ही रहता, 200 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। ई और पाई तुम्हारे इरेशनल नंबर है, ठीक है। ई एंड पाई आर इरेशनल। चिराग समझा? सॉरी हुजैफ, ठीक है, हाँ ओके। याद रखो ई तुम्हारा एक नेपियर कांस्टेंट है और ई का वैल्यू मैं तुमको बेसिक मैथ्स में पढ़ा चुका 2.71 और ई इज इरेशनल नंबर, है ना। नेपियर एक ई को नेपियर क्यों बोलते हैं? क्योंकि नेपियर, हाँ वेरी गुड। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं, अभी नहीं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको तुम एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं बोल सकते ई को, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये इरेशनल नंबर है, समझ गए। तो जब ई अगर ऐसे फॉर्म में दिख जाए ना, ई रेस टू एक्स, 2 रेस टू एक्स, 3 रेस टू एक्स, तब जाके वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज पॉजिटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, है ना। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हमेशा ऐसा आता है, ऐसा ऐसा आएगा, ना तो ऐसा आएगा, ठीक है। तो दीज आर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जिस फंक्शन के ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाव आते हैं ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ अबाव एक्स एक्सिस है। तो जो फंक्शन के ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर बनते हैं वो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं होता। तो इसलिए तो लॉग का बेस ई लिया है, क्योंकि ई कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। और तुमको पता है लॉग का बेस हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, और ग्रेटर देन 0 तो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ई भी लेते हैं, समझ गए। ई इज अ नेपियर कांस्टेंट। अब वो क्या है क्या सब समझेगा तुमको, बस पहले की सॉल्यूशन समझाएगा। ये जो एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल है ना, इसकी पूरा एड्रेस हिस्ट्री सब निकाल सकता हूँ, 10-20 लेक्चर पढ़ा सकते हो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। लेकिन अभी लॉगरिथम पढ़ रहे हैं, जब इसका टाइम आएगा ना 12th स्टैंडर्ड में या अभी कभी निकलेगा, तब वो बताऊंगा सब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, डिसकंटिन्यूस फंक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन करने की जरूरत क्यों है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों आता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स क्यों आता है, वो सब हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तुम बस पढ़ने का काम करो, अभी जो पढ़ा रहा हूं वो समझ गए। मैं बोल रहा हूं ना तुमको लिख के, तुम्हारा जितना वाइड मैथ्स का नॉलेज होगा ना वो किसी का नहीं होगा, लिख के देता हूं, अगर तुम मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो पक्का, फिर वो कहां से भी पढ़ ले, ठीक है। चलो हो गया, यस सर अंडरस्टूड, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, ओके। तो मैं कुछ क्वेश्चंस ग्रुप में डाल रहा हूं होमवर्क के लिए, वो प्लीज होमवर्क कर लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ग्रुप में डाल रहा हूं अभी सी बैच के ग्रुप में, तो वो होमवर्क करना है, जो नहीं आएंगे वो कल बताना है, कल नहीं जब भी लेक्चर होगा डिस्कस करेंगे, ओके। तब के लिए बाय बाय, और कुछ डाउट रहेगा तो बिंदास पूछो व्हाट्सएप पे मेरे को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय हुजैफ, बाय आविष्कार, बाय बाय।